चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग में 4th यूनिट में 4.5 मोटिवेशन, फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशंस, प्रेरणा, आंतरिक बाह्य प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रेरणा है क्या, मोटिवेशन है क्या? कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम जानना चाहते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ की हम जानकारी लेते हैं, कोई भी हमारे सामने नॉलेज आती है, कोई चीज़ नहीं जानते, किसी वर्क को करने के लिए मोटिव करना। देखो, आसान सी चीज़ें हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, एक चॉइस, एक लर्निंग, एक इफेक्टिव लर्निंग, जिसमें एक तो कंटिन्यूसली आपका ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो, आप चॉइस क्या कर रहे हैं, चयन क्या कर रहे हैं, वो निर्धारित हो। दूसरा, सीख क्या रही है, लर्निंग क्या कर रही है, उसका फंडामेंटल है क्या। अगर ये चीज़ें हमारे करने से लेकर के और सीखने तक की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर हम किसी को कहते हैं कि आपको ना ये काम करना है, आसानी से हमने उसको बोल दिया कि आपको ये काम करना है। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो प्रेरणा का मतलब यही यहाँ पे होता है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है और आपने किसी को काम कहा कि आपको ये काम करना है और वो एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने के लिए, उसको बताने के लिए आपको करना क्या होगा, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको प्रेरणा देनी पड़ती है। या फिर हम खुद ही हैं कि हमें कोई काम नहीं आता, उसके लिए एक तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है ना, क्योंकि एक तो हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ना ही सीख पाते हैं, ना कोई लर्निंग बेसिक्स भी नहीं होता है कि बिना इंटरेस्ट के वो चीज़ें हो जाए, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो हमारे रेगुलर लाइफ से जुड़ा हो या फिर हमारे स्कूल लाइफ से जुड़ा हो या हमारी स्टडी लाइफ से जुड़ा हो। तो यहाँ पे सामने से एक चीज़ें निकल के आती है कि एक तो एनर्जी चेंजिंग प्लस अवेयरनेस, एनर्जी चेंजिंग प्लस अवेयरनेस, क्योंकि ऊर्जा भी जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना अगर शक्ति ही नहीं है, अगर एनर्जी ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, तो क्या हम किसी कार्य को सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। कोई मोटिवेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, या एजुकेशन फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, या फिर कोई ड्राइवर भी है ना, वो ड्राइविंग का भी है ना, ड्राइविंग में भी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, वो किसी भी एज में हो सकता है।
अगर हमें किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट पैदा करना है, कहते हैं ना कि एक तो कि जन्मजात रुचि, एक होती है अर्जित रुचि। जन्मजात वो होती है जो हमें पहले से मिली हुई है, जो हमारे पेरेंट्स द्वारा हमें दी गई है, जी जी। और एक है कि वो एक हमें जो चीज़ है बाद में हमने कुछ सीखी है, कुछ चीज़ें कुछ इंटरेस्ट में लाया है, तो हम उसको ही इन्वॉल्व ले करके चलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थॉमसन है, गिलफोर्ड है, जॉनसन है, स्किनर है, इन लोगों ने जो डेफिनेशन को दिया है सबने अलग अलग दिया है। डिफरेंट डेफिनेशन है कि इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी फीडबैक आता है, जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे कोई भी हो, कोई नॉर्मल पर्सन भी हो, सबके सामने एक उत्साह, एक पॉजिटिव एनर्जी अगर हमें किसी के अंदर लानी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, हम बहुत सारी चीज़ें उसको बताएंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन भर के आएगा, उसके अंदर सीखने की ललक उठेगी कि हाँ मैं भी कुछ सीख सकता हूँ, मैं भी कुछ सीख सकती हूँ। होता है ना, एक कुछ भी नहीं सीखना चाहता, आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते ना किसी को। तो कोई चीज़ें हैं कि हम खाना नहीं जानते, कुछ चीज़ें हैं कि हम खाते हैं, और जो चीज़ें हम नहीं खाना जानते और किसी ने हमसे कहा कि आपको ये चीज़ें खानी है, खाकर देखो, मैं भी तो खाई है, मैंने भी तो इसको खाया है, तो क्या है, जब उसके कहा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, इसको और खाएंगे, और खाओ जा, तो वो क्या है, उसको मोटिवेशन दे रहा है, उसको भी प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि नहीं इस काम को कर। कहते ना लाइफ में एक मेंबर या ऐसा होना चाहिए, जब आप निराश हो, हताश हो, उदास हो, है ना, तो आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको एक आपके अंदर का इंसान जगाने के लिए वो इंसान कहेगा कि आपसे ही होगा और कोई नहीं कर सकता, आप ही करोगे इसको। कहते हैं ना, मतलब अंदर से जो एक न्यू मोटिवेशन उभर के आता है कि हाँ भाई ठीक तो कह रहा है, होगा मेरे से ही, तो वो चीज़ें हमारी मोटिवेशन रिलेटेड जुड़ जाती हैं, जो हमारी लर्निंग बेसिक से जुड़ी हुई है, हमारी चेंजिंग से जुड़ी हैं, वो हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है, हमारी चेंजिंग पर डिपेंड करता है, हमारा माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, हम किस मीडियम से उसको कवर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है। साइकोलॉजिस्ट सबने अपनी अपनी चीज़ें कही हैं, सबने अपने अपने चीज़ें बताई हैं, और ये कहते हैं कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर चेंजिंग एक मोटिवेशन के द्वारा होता है, पक्का होता है। बिहेवियर में चेंजिंग भी होगा, मोटिवेशन से बिहेवियर में चेंजिंग भी होगा। लर्निंग बेसिक्स सामने आती हैं, हम किसी को सिखाते हैं, हम किसी को बताते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई आप है ना, जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आप बैठते हैं, आते हैं, डेली का रूटीन है कि आप उनके साथ बात कर रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, तो क्या है, जो उनके अंदर चीज़ें हैं वो आपके अंदर भी, चाहे वो कुछ परसेंटेज में आए, लेकिन आएंगे जरूर। ये एक मोटिवेशनल है, वो पकड़ कैच करेगा, पक्की बात है। तो चाहे वो स्किनर हो, चाहे जॉनसन हो, या गिलफोर्ड हो, थॉमसन हो,
जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सब ने एजुकेशन, लर्निंग, बिहेवियर, स्कूल्स, कंटिन्यू, अवेयरनेस, अट्रैक्शन, पॉजिटिव एनर्जीज, एनर्जी सेक्शन, चेंजिंग, इन चीज़ों को दिया है। अब मोटिवेशन की प्रोसेस है क्या, वो भी बात कर लेते हैं। मोटिवेशन की प्रोसेस है क्या? अब इसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं। 4 सबसे पहला जाता है मोटिवेशन, मतलब हम किसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने रख रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई चीज़ रखी, आप उसको कैसे रिपीट करेंगे, आपको वो बिहेवियर पर भी डिपेंड होना चाहिए। सेकंड बिहेवियर, तीसरा गोल्स, और 4th है रेस्पॉन्स, है ना। प्रेरणा मिली, व्यवहार के अनुकूल मिली, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के अनुकूल आपकी प्रतिक्रिया क्या है। 4 पॉइंट हैं: प्रेरणा, व्यवहार, लक्ष्य और प्रतिक्रिया। मोटिवेशन, बिहेवियर, गोल एंड रेस्पॉन्स। अब कोई भी स्टूडेंट है, मैं आपको है ना, जैसे अब आपका प्रैक्टिकल वर्क है, मैं आपको मोटिव कर रहा हूँ, बेटा आप है ना अपना वर्क कंप्लीट करिए, आप इसके बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए, तो आप पढ़ेंगे ना। और मैं आपको नहीं कहूँ ना पढ़िए, मत पढ़िए, तो आप उसके इर्द गिर्द जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई चीज़ बताई नहीं जाती ना, तब तक हम इस चीज़ को अपने पास नहीं लेके आ सकते। लेकिन जब हमें वो चीज़ बता दी जाती है या पता चल जाती है, तब हम उस चीज़ के समीप जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, सबसे जो पहला स्टैंड है वो है मोटिवेशन। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, एक नॉर्मल डायरेक्शन देना, है ना, एक जनरल दिशा निर्देश देना। सेकंड पॉइंट आता है बिहेवियर। अब मेरा कोई गोल है, मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरी कोई एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अपने बिहेवियर में भी थोड़ा चेंजिंग लाऊंगा कि मुझे उस काम को कैसे कंप्लीट करना है। आवाज़ तो मेरी आ रही होगी ना चारों के पास? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाता है गोल। अब जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उस चीज़ पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक, जैसे कोई स्टूडेंट है 10th क्लास का, 12th क्लास का, डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट है, अब लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है? गोल यही तो है, उसको पास होना है, उसको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करनी है कि इस सब्जेक्ट से, इस डिप्लोमे में मैं पास हो जाऊँ अच्छे से। तो एक फैक्टर की फिर मैं आगे इस पर और काम करूँगा। तो स्टूडेंट के लिए तो वही चीज़ें निकल के आती हैं। एज ए जनरल लाइफ में अगर ये चीज़ें सामने आए कि गोल क्या है, गोल ये है कि जैसे कोई लीडर है या कोई अपोजिशन लीडर है या कोई पार्लियामेंट मेंबर है, तो वो उसी इस तरह की चीज़ें सोचें कि हाँ मुझे ना अगर नेक्स्ट ईयर भी ना, नेक्स्ट जो 5 ईयर आएंगे, इलेक्शन आएंगे, तो मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है, तो अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें एक गोल पर डिपेंडेंट करती हैं कि वो स्कूल बेसिस है, लाइफ बेसिस है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस सेक्टर से संबंधित है। अब फीडबैक कहते हैं ना, फीडबैक प्रोसेस भी होता है। फीडबैक रेस्पॉन्स क्या है?
भाई जो फीडबैक सामने आएगा, जो चीज़ें सामने आएंगी, अब या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। अब हमने सीखा कितना, अब हमने कितना अचीव कर लिया, कम या ज़्यादा, वो रेस्पॉन्स निकल के आ जाएगा, वो हमारा फीडबैक आ जाएगा। अब ये जो चारों पॉइंट है, मोटिवेशन है, बिहेवियर है, गोल है, रेस्पॉन्स है, प्रेरणा, व्यवहार, लक्ष्य और प्रतिक्रिया, ये एक प्रोसेस है मोटिवेशन की। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, जिसको मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं, प्रेरणा चक्र बोलते हैं। अब प्रेरणा चक्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें एक ऐसी स्टेज है जो अंदर से किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो मुझे या आपको ही कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि सर हमें तो है ना फाइल में इतने पेजेस हैं और मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे करेंगे इसको। आ गई ना आवश्यकता आपकी, नीड क्या आई कि पेजेस ज़्यादा है, सर को बोला जाए सर कम करें इसको। तो एक रेस्पॉन्स सामने से जाएगा आपके पास, आपको मोटिवेशन करने के लिए कि जरूरी है। दूसरा मोटिवेशन जाएगा कि इतना कर लीजिए। क्या है, आप अंदर से उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ मैं इसको करूँ। अब ठीक है, 5 पेज या 10 पेज लेसिस हो गई, कुछ तो राहत हुई। तो क्या है, उस काम को करने के लिए उत्साहित होना। तो एक हमारा मोटिवेशनल सर्कल है, एक मोटिवेशनल साइकिल है जो चलता रहता है और ये नीड पर आधारित है। दूसरा, जब तक हमें कोई किसी चीज़ की नीड है और जब तक हम उस नीड की वो हमें मिल ना जाए तब तक हम उस पर काम करते रहेंगे। कहते हैं कोई हमने कपड़ा खरीदा और वो समझ में नहीं आया। कोई कपड़ा हमने खरीदा मार्केट में और वो समझ में नहीं आया और फिर हम क्या है, रिटर्न करने के लिए जिससे आएंगे उसको कि भाई ये नहीं चाहिए, ये तो खराब है। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक हम उस पर काम करते रहते हैं ना, चेंज करते रहते हैं। अरे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग। और जब हमें वो ठीक मिल जाएगा तब तक फिर क्या करेंगे, अब ये ठीक है। होता है ना सही। तो इसलिए डिफरेंट मोटिवेशनल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला नीड होता है, आवश्यकता होता है। सेकंड इसमें मोटिवेशन होता है। थर्ड इसमें किसी भी वर्क के लिए मोटिवेट करना। गोल्स, डायरेक्शंस। फिफ्थ है रिच एट गोल, यानी लक्ष्य तक पहुंचना। तो ये जो 5 साइकिल स्टेप्स हैं, ध्यान रखना इनको कि मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है, मेरी नीड है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है। नीड, सबसे पहले नीड आएगी ना आपको। आप जैसे कुछ को खाने के लिए आदत होती है, मुझे तो ये चीज़ खानी है, इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है। नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश होंगे, होते हैं ना।
तो ये नीड पर बेसिस होता है कि स्टार्टिंग में हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी नीड है क्या। सेकंड जो पॉइंट आता है निकल के, वो आता है मोटिवेशन। जो भी नीड आपकी बनी है उसके लिए इच्छाएं बनाना, एक प्रकार से मकसद बनाना, उस मकसद को जन्म देना। प्रेरणा का मतलब है कि आप उसको जब तक उसको हासिल ना कर ले तब तक रुकना नहीं है। जब तक आप उसको हासिल ना कर ले तब तक आपको रुकना नहीं है। तो मोटिवेशन प्रोसेस में इच्छाएं नीड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक नीड नहीं होगी ना तब तक हम कुछ काम करेंगे ही नहीं, तब तक हम उस काम को करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है कार्य करने के लिए प्रेरित करना, किसी वर्क को करने के लिए मोटिव करना। अब मोटिवेशन जरूरी है। अब कोई वर्क नहीं कर रहा है तो उसको घुमा फिरा करके लाओ, उसको बातें बताओ, उसको फीडबैक दीजिए। कहते हैं ना, रीइंफोर्समेंट जो होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब किसी ने आपको काम दे दिया जो आप नहीं जानते, अब उसके लिए आपको मोटिवेशन दिया जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ना, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं? हैंड रेज करना। नहीं बताएंगे नहीं ना, अच्छा देखते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस 1947 से लेकर के और 2000 तक तो मुझे मानता नहीं होगी, नहीं थी ना, नहीं था, कुछ भी नहीं था 1947 में तो सिस्टम सारा ऐसा था। लेकिन आप एक चीज़ देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन है। व्यक्ति खुद मोटिवेटर है। हर व्यक्ति खुद मोटिवेटर है, बस पहचानने की बात है। अपने आप को अवेयर करना, अपने आप को जगाना बहुत बड़ी बात है। हमें किसी से कोई काम कराना है, किसी कोई भी घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं पर भी है, कहीं पर हमें किसी से कोई काम कराना है, उसको हम क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, कोई भी जगह हो। आप घर पे ही देख लो, अरे बहुत अच्छा है काम, एक बार करके तो देख, बहुत बढ़िया है, ये कर ले, वो कर। आपने देखा है जो मार्केटिंग वाले होते हैं, बड़ी तसल्ली बख्श मोटिवेशन देते हैं, वो करते हैं ना, आपको ये कर लोगे तो इतने दिनों में इतना काम हो जाएगा, ये कर लोगे तो इतने दिनों में। लेकिन आखिर में क्या है ना, एक या दो उसको उनके शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो करा लेते हैं उस काम को कि भैया क्या करो, आप दो है ना, आप अपने ना, आपके 2 और जोड़िए, 3 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, ऐसे जोड़ते एक चेन बनाएंगे। और वैसे सूट बूट पहन के जाते हैं ना वो, कि पता नहीं फॉर्चूनर, और नीचे तो बात करते ही नहीं वो गाड़ी में, है ना, छोटी गाड़ियों पे बात नहीं करते कभी, वो बड़े लेवल की चीज़ें बात करेंगे। वो किराए पे लेके आएंगे कपड़े और पहनेंगे, और देखो हमारे सर आ रहे हैं, हमारे बॉस आ रहे हैं,
तो एक उनका एक नज़रिया, एक मोटिवेशन देने का तरीका ना हमारी है ना, दो बात सुननी है, ज़्यादा नहीं। वो दो बात ऐसे सुनाएंगे कि वो व्यक्ति काम करने के लिए उनके साथ तैयार हो जाएगा। और उसको बीच में एक दो चेक दे देंगे 1000 या 2000 का, बीच में सामान कुछ परचेज वगैरह होगा तो मतलब उसको उनको क्या है, उनको बस कंट्रोलाइजेशन करना है। यही तो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बताओ। तो ये कार्य करने के लिए प्रेरित करने से रिलेटेड एग्जाम्पल है। अगर कोई मार्केटिंग का वर्क करता है तो थोड़ा सा उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये प्रपंच चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है, एक मोटिवेशन से जुड़ा हुआ फैक्टर है। गोल्स डायरेक्शन, अब गोल्स की डायरेक्शन आपकी क्या है, वो गोल्स जो डायरेक्शंस हैं वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। अब व्यक्ति है, पर्सन है, अब जैसा बिहेव करेगा ऐसे ही उसको मिलेगा उसमें। अब आप किसी से एक पेन मांगना चाहो, भाई पेन दे, नहीं देगा ना। रेस्पेक्टेड बिहेवियर को यूज करते हैं, रेस्पेक्टिव। आप एक पेन दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम करना है। कितना अंतर है ना, आगे अंतर यहाँ पे। तो जब तक हमें किस चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन ना मिले, मकसद के लिए संतुष्ट ना हो, तब तक हम उस पर क्या करेंगे, मोटिवेशन साइकिल को यूज करते हैं, मोटिवेटर साइकिल को यूज करते हैं। जब तक हम वहाँ उस चीज़ तक ना पहुँच जाए। कोई गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जब तक कि मैं ये शील्ड उठा ना लूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगा। तो क्या है, जागने की जो प्रोसेस है, जो अवेयर होने की प्रोसेस है, वो हमारी इससे जुड़ी हुई है। रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है, इसलिए तो दिया जाता है कि आप गलत कर रहे हो और सही कर रहे हो। सही के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं और गलत के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। और हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो दे ही रहे हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने के तरीके होते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ है गलत तोड़ दी, अगर घर में किसी बच्चे ने कप तोड़ दिया, क्या आप उसको बजाना शुरू कर देंगे? कौन कौन पीटता है बच्चे को घर में, ईमानदारी से बताना। अगर कोई चीज़ गिर जाए, टूट जाए, जैसे आपका ही फ़ोन है, बच्चे ने नीचे फेंक दिया, पीटते हो? कौन कौन पीटता है? कोई चीज़ तोड़ दे, फ़ोन गिरा दे या कुछ भी, है ना, गुस्सा, है ना, कितना गुस्सा आता है। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे ने कुछ, अरे कैसे गिरा दिया, तोड़ दिया, उसको चाटे मार देंगे। नहीं कर, उसको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। समझदार, देखो समझ जाते हैं बच्चा, ऐसे नहीं बात है, समझ जाएगा। अगर आप उसको पीट भी रहे ना, उसको तरीके से उसको वो चीज़ बताइए। पीटना नहीं है, पीटे से वो पकेगा तो फिर आने वाले टाइम में वो आपका सामना करना पड़ेगा। करता है ना बच्चा, बताओ। आप एक शब्द बोलोगे, बच्चा वो इसी शब्द को पकड़ के बैठ जाएगा, वो भी इसी शब्द को बोलेगा। दो शब्द बोलेगा, वो उसकी है ना, बोलता है ना या नहीं बोलता? क्यों भी नहीं था? बोलता है ना, दो शब्द बोलिए, तीन शब्द बोलिए। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से पॉजिटिव, अगर बच्चा अच्छा सा काम कर रहा है, अच्छे से उस काम को कर रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे।
सकारात्मक पुनर्बलन देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो प्रोत्साहित उसको कर रहे हैं ना, आप मोटिवेट तो कर रहे हैं आप उसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब मोटिवेशन के सोर्स क्या है? कहते हैं ना प्रेरणा के स्रोत। अब 4 स्रोत इसके माने जाते हैं। एक तो माना जाता है इसका नीड, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें 4 ही सोर्सेज हैं। प्रेरणा के स्रोत कितने? 4। कौन कौन सी? आवश्यकता है, प्रेरणा है, प्रोत्साहन और उद्देश्य। मैंने पहले भी बताया कि नीड को लेकर के मैंने बताया कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, किसी चीज़ की आपको नीड है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, जब तक ना मिल जाए तब तक व्यक्ति क्या होता है? परेशान होता है, बेचैन होता है कि क्यों नहीं मिली ये चीज़। अब मार्केट में आपने कोई चीज़ ढूंढने निकल गए और वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो क्या करते हैं? बताओ, पूरी मार्केट का गाड़ डाली और मिली है नहीं, है ना? यही होता है ना। या कोई आप बुक्स के लिए या फिर स्कूल में कोई चीज़ आपको है ना पार्टिसिपेट आपको करना है कि मुझे तो नहीं ये काम ज़रूर करना हो, मुझे तो ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, है ना, मुझे तो ये शील्ड चाहिए तो चाहिए बस, है ना। तो हमारी नीड बेसिस होती है। और ये नीड बेसिस क्या है? बहुत बार क्या होती है कि जो चीज़ हमें चाहिए और उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए हम तमाम तरीके अपना लेते हैं ना। उसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब नीतियाँ अपनाते हैं क्या ना। कोई सी भी नीति लग जाओ बस हो जाए काम, अपनाते हैं ना। और कुछ जैसे हम काफ़ी टाइम हो गया और वो चीज़ नहीं मिली, कुछ हार जाते हैं, पीछे हट जाएंगे, बैक करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर नहीं उस पर ट्राई नहीं करेंगे कि मैं ट्राई करूँ, फिर से इस पर काम करूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सिर्फ हम सोचते हैं कि चीज़ मिल जाए, लेकिन वो हमारी नीड नहीं है। वो हम चाहते हैं कि ये मिल जाए, बस मिल जाए। लेकिन जो चीज़ है कि जो हाँ ये चीज़ तो ज़रूरी है भाई, अगर पैसे नहीं है तो मार्केट में सब्जी नहीं खरीद पाएंगे या खरीद लोगे भी, सब्जी ले लोगे मार्केट से, कुछ सामान खरीद लोगे, नहीं कर सकते, कोई देगा ही नहीं, या दे देगा? नहीं देगा। फिजिकल नीड्स क्या है? फिजिकल नीड्स सब जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजिकल नीड्स। शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन हो गया, हमको सोना है, नींद लेनी है, लाइट भी चाहिए, जो जरूरी चीज़ें हैं। भोजन, आराम, नींद, लाइट, जो जीवन जीने के लिए है।
सारी चीज़ें चाहिए ना, सोना भी है, रोना भी है ना, रोना भी ज़रूरी है लाइफ में। वो कहते हैं ना रोना नहीं चाहिए, रोना ये रोइए। रोने से क्या होता है, जो कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं ना वो हट जाते हैं माइंड से। रोना चाहिए, दबा के एक बार रोना चाहिए जीवन में। या तो रोइए तो दबा ना, आराम आराम से मत रोइए। रोना है तो दबा कर रोइए ना, पता चले कि हाँ रो रही है। सेकंड पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नीड्स। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन, जो साइकोलॉजिकल नीड्स है हमारी, हमें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आत्मविश्वास की आवश्यकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नीड है ना। मुझे खुद पर आत्मविश्वास है, मैं काम कर जाऊंगा। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अचीवमेंट नीड्स होती हैं, गोल्स से रिलेटेड नीड्स होती हैं, इंडिपेंडेंस नीड्स होती हैं, कोई रोके टोके ना। अगर मुझे कार्य करना है, कुछ मुझे वह काम करना है, मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना। ड्राइव में ये थोड़ी कि ड्राइविंग करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है ड्राइव। क्योंकि एक्टिव, जल्दी चलो ऑफिस चलो, है ना, स्कूल जाना है, काम करना है। बिहेवियर एंड अटेंशन, ये हेल्प करता है कि मैं इस काम को करूं, जल्दी से जल्दी काम करूं, दूसरा काम करूं, फिर तीसरा करूं, चौथा करूं, पांचवा करूं। जैसे ना कोई किसी की न्यू जॉब लग गई और वो ऑफिस में जाते हैं तो बहुत ही सोचे कि आज ही है ना मैं इस सारे काम को है ना, जितना भी ऑफिशियली वर्क है ना, सारे को निपटा दूँ, सारे को कर दूँ। होता है ना स्टार्टिंग में जब कोई कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह या फिर कोई कंपनी वगैरह में ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट मंथ, 1 मंथ टू 1 मंथ या 2 मंथ तक तो ये चलता रहता है, सारा कर देंगे, ये कर देंगे, है ना। और नीड्स बेसिस भी हमारी ड्राइव होती है। ज़रूरी है कि हमें ना जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ पानी, पीने के लिए पानी चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए, ईश्वर से बल। इस ड्राइव का सिर्फ यहाँ पे हम जो फिजिकल नीड्स के लिए उपयोग करते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने आप बना लेते हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें हम बना लेते हैं। ये जो मोटिवेशन है ये हमारे एनवायरनमेंट बेसिस पर भी डिपेंड करता है। अब कोई बाहर का आके, कोई फॉरेन का आके यहाँ पे आ जाओ और कोई इसको हिंदी में बोले तो वो तो इफेक्टिव होगा ही नहीं होगा।
प्रभावित थोड़ी होगा वो। हाँ, उसी की लैंग्वेज में उसको अब हम वो कर रहे हैं तो हाँ अच्छे, अच्छा मेरी जान। आप है ना, जैसे आप बाहर चले जाते हैं और आपकी लैंग्वेज का कोई पर्सन बाहर मिल जाता है ना, क्या होगा? चलो कोई एक तो मिला है, दो तो मिले कि हमारे पास समझ सके। तो चीज़ों का जो देने की जो प्रोसेस है, जो मोटिवेशन की जो प्रोसेस है, वो अलग अलग है। वो एक उत्तेजित करना है कि कैसे एक व्यक्ति के लिए हम उसको जोड़ें, उससे जुड़े, क्या उपस्थिति सामने लेके आए, क्या ऐसा काम सामने लेके आए कि हम कर सके, वो ना कर सके, या वो कर सके, हम ना कर सके। क्योंकि जब भी मोटिवेशन होगा वो इफेक्टिव का होगा। एक डायरेक्शन बेसिस होगा, फिजिकल बेसिस होगा, साइकोलॉजिकल बेसिस होगा, नीड बेसिस होगा। नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस आ जाता है वो आता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर इंटरनली कोई मोटिवेशन मिल रहा है, जैसे कोई आप है ना किसी प्राइज के लिए नहीं काम कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्या है? इंटरनल मोटिवेशन। कि मुझे ये चीज़ मिले ना ही, बस काम करना है, वो चीज़ें करनी है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइज ही मिले, नहीं मिले, मुझे बस करना है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, इसकी ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज क्या होंगी? इसमें बैरियर्स होंगे, इसमें कंट्रोल होगा, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कुछ अचीवमेंट, कुछ ऐसी प्रोसेस जो व्यक्ति ले लेता है, कर लेता है, कुछ ऐसी चुनौतियां जो कर जाता है, वो एक न्यू स्किल को डेवलप करती है। कुछ ऐसे बैरियर्स उसके सामने आते हैं जो न्यू स्किल्स को डेवलप करती हैं, और न्यू स्किल्स को डेवलप करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बहुत बार हम नहीं चाहते कि हमें ये चीज़, वो चीज़ हमें मिली जाए, बस काम करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति है, कि मैं एक उदाहरण, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई व्यक्ति है, एक हमें ऊंचे टीले पर जाना है, चल रहे हैं तो टाइम हो जाएगा तो हम उतर जाएंगे, देखेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो चलते रहे। और जब हम उस टीले को पार कर जाएंगे, फिर हाँ भाई काम तो हो गया, अब वहाँ पे फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फीडबैक प्रोसेस है, ये हमारा जुड़ा हुआ है।